हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आबिर बर्ड्स यूट्यूब चैनल में आबिर भंडारी आप लोगों के साथ। और पहला जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा था इससे पहले, तो उस वीडियो पे बहुत सारा भाई लोगों का कमेंट आया था कि भाई बिगिनर के लिए कौन सा परिंदा बेस्ट रहेगा। तो मैं उसी टॉपिक के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। और बहुत सारा डिफरेंट लोगों का डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होता है। कोई चाहता है कि फैल्कनरी करने के लिए, फैल्कनरी मतलब परिंदे से दूसरा चीज़ को हंट करने के लिए, कोई चाहता है फ्री फ्लाई करने के लिए। तो मैं ये सब कैटेगरी के ऊपर आज डिस्कस करूंगा कौन सा परिंदा फ्री फ्लाई के लिए बेस्ट है, कौन सा परिंदा फैल्कनरी के लिए बेस्ट है, और एक बिगिनर को कौन सा परिंदा लेना चाहिए। तो और एक चीज़ मैं बोल देना चाहता हूँ आप लोगों को, बहुत सारा भाई लोगों का कमेंट आ रहा था, भाई आपका वीडियो रेगुलर क्यों नहीं आता, आप रेगुलर वीडियो अपलोड कीजिए। तो भाई मैं हमेशा कोशिश करता हूँ रेगुलर वीडियो अपलोड करने के लिए, लेकिन आप में से बहुत सारा लोगों को पता होगा कि मैं एक जॉब में बिजी रहता हूँ, तो मेरे रेगुलर वीडियो देना पॉसिबल नहीं हो पाता। बट मैं हमेशा कोशिश करता हूँ रेगुलर वीडियो देने के लिए। और मेरा यूट्यूब चैनल को अभी मैं ग्रो करने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग पे ये चैनल खोला था मेरे को उतना यूट्यूब के बारे में नॉलेज नहीं था। मैं एक गलती कर रहा था, मैं मिक्स कंटेंट कर दिया था इस चैनल पे। मतलब आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं माउथ ऑर्गन बजाता हूँ, म्यूज़िक प्रैक्टिस करता हूँ। तो माउथ ऑर्गन का वीडियो भी मैं इस चैनल पर डालता था, बार ट्रेनिंग का वीडियो भी मैं इस चैनल पर डालता था। तो ओवरऑल एक मिक्स कॉन्टेंट का प्रॉब्लम हो गया था चैनल पर, जिसके लिए चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा था। तो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ सिर्फ मैं बर्ड का कंटेंट ही इस चैनल पे डालूँ। कभी कभार जब मैं कहीं पे लाइव शो करूँगा माउथ ऑर्गन का, वो वाला भी वीडियो मैं इधर एक आध डाल देता हूँ। आप लोग भी देख लेंगे, शायद आप लोगों को भी अच्छा लग जाएगा। मोटिवेट करते रहिए मेरे को, वीडियोस को देखिए, मेरा अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए इस वीडियोस को। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत बात कर लिया, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक बिगिनर है, मतलब आप नया नया शुरू कर रहे हो, आपको पहले आपका डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, फ्री फ्लाई करना चाहते हैं या फैल्कनरी करना चाहते हैं। फैल्कनरी मतलब एक परिंदा देके दूसरा चीज़ को हंट करना। तो अगर आप फ्री फ्लाई करना चाहते हैं तो भी आपको मैं रिकमेंड करूँगा ब्लैक काइट लीजिए, और अगर आप फैल्कनरी करना चाहते हैं तो भी मैं रिकमेंड करूँगा ब्लैक काइट लीजिए। तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारे लोग पूछेगा कि ब्लैक काइट क्यों बोल रहे हैं आप फैल्कनरी के लिए, क्योंकि ब्लैक काइट कभी शिकार नहीं करता। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप एक बिगिनर है, आपको पूरा ट्रेनिंग के बारे में, वेट मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ पता नहीं है। तो उस केस में आपको पहले फ्री फ्लाई सीखना है, कैसे बर्ड को कलेक्ट करना, कैसे उसको हैंडलिंग करना, कैसे रखना। और ज़्यादातर केस में एक बिगिनर जो प्रॉब्लम करता है कि बर्ड को सिंपली मार डालते हैं, नहीं तो उसका फेदर्स, स्पेशली जो रैप्टर बर्ड्स होता है, और बहुत ही मतलब उछल कूद करता है, फेदर डैमेज कर लेता है। तो उन सब रीज़न के लिए पहले आपको हैंडलिंग सीखना है बर्ड का, कैसे हैंडलिंग करना, कैसे बर्ड को खुद का काबू में रखना। मतलब आप अगर छोड़ दिया बर्ड को तो रिटर्न फ्लाई करके आपके पास आना चाहिए बर्ड। ब्लैक काइट में कुछ रीज़न है जिसके लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। नंबर 1, ब्लैक काइट बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। और नंबर 2 रीज़न है, ब्लैक काइट बहुत ही इम्यूनिटिकली स्ट्रॉन्ग परिंदा होता है। टेम्परेचर चेंज हो गया या कुछ क्लाइमेटिक चेंज या कोई दूसरा कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो गया, सपोज बर्ड फ्लू आ गया, तो ब्लैक काइट को उतना असर नहीं होता। और वेट मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेनिंग के लिए। अगर आप आपका बर्ड को प्रॉपर वेट में रखेंगे तो आपका बर्ड आपके साथ देगा, आपके इशारे में नाचेगा, जिसको आप बोल सकते हैं। मतलब आप जैसा चाहे वैसे ट्रेन कर सकते हैं। वेट मैनेजमेंट ठीक से नहीं करा तो आपका बर्ड इधर भाग जाएगा और मर जाएगा। तो ये सब चीज़ में ब्लैक काइट थोड़ा अच्छा है, क्योंकि ब्लैक काइट का जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो थोड़ा स्लो होता है। अभी मेटाबॉलिज्म रेट क्या होता है? मेटाबॉलिज्म रेट मतलब टेम्परेचर चेंज में एक बर्ड का वेट कितना ज़्यादा कम या ज़्यादा होता। सपोज फॉर एग्जांपल मैं अगर शिकरे का एग्जांपल ले लिया, शिकरा एक थोड़ा नाजुक परिंदा है। कोई भी ट्रू हॉक जो होता है, जैसे शिकरा, बादशाह, स्पैरो हॉक, गोश हॉक, ये थोड़ा नाजुक होता है। अगर टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया तो इसका वेट ज़्यादा ही फॉल हो जाएगा, तो इन केस उसका मरने का एक चांस भी रहता। और टेम्परेचर अगर गर्म है, मतलब ज़्यादा हाई हो गया या टेम्परेचर चेंज ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो उसी केस में उसका वेट फॉल नहीं होता, उतना रिस्पॉन्स नहीं करता ट्रेनिंग में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और इसका एक डिटेल वीडियो भी मैं बना दूंगा अलग करके, टेम्परेचर चेंज के साथ कैसे वेट फॉल होता है, आपको कैसे मैनेज करना है। एक बर्ड का एक बेस वेट रहता है। बेस वेट मतलब जो टॉप वेट। अगर आप बर्ड को लाके घर में रखे, उसको पहला 3 हफ्ते उसको फुल फीडिंग दे के उसको एकदम मोटा ताज़ा कर दिए, तो वो जो वेट में वो पहुंचा उसको बेस वेट बोलते। ठीक है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो वेट में हम बर्ड को ट्रैप करते हैं, मतलब ट्रैप करने के बाद उस टाइम जो वेट होता है बर्ड का, वो बेस वेट है। वो बेस वेट नहीं होता, वो ट्रैपिंग वेट है। तो जो बेस वेट होता है, बेस वेट से लगभग 10 to 15 to 20 मैक्सिमम, ये परसेंटेज के अंदर उसका हंटिंग वेट और फ्लाइंग वेट, जिस वेट में रखा जाए तो बर्ड ट्रेन होता है।
उससे ज़्यादा नीचे आ गया मैक्सिमम, अगर आपका बर्ड काम नहीं कर रहा है तो 20% तक आप डाउन ला सकते हैं बेस वेट से। उससे ज़्यादा अगर नीचे आ गया बर्ड तो आपका बर्ड का डेथ हो जाएगा। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता। तो ये सब रीज़न के लिए मैं बोल रहा हूँ ब्लैक काइट लीजिए, क्योंकि ब्लैक काइट को उतना असर नहीं होता। अगर गलती से रात में सडनली टेम्परेचर ज़्यादा फॉल हो गया, बारिश आ गया, टेम्परेचर फॉल हो गया, तो दूसरा परिंदे का डेथ हो सकता है जो लोग बिगिनर है उसके हाथों से। तो इन सब रीज़न के लिए मैं ब्लैक काइट को फर्स्ट रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपको ऑलरेडी ब्लैक काइट का एक्सपीरियंस है, आप फैल्कनरी करना मतलब हंटिंग ही करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको शिकरा रिकमेंड करूँगा, क्योंकि शिकरा भी नाजुक परिंदा है, लेकिन फैल्कनरी पॉइंट ऑफ व्यू से शिकरा को बहुत ही एक अच्छा परिंदा माना जाता। ऑल्दो ये साइज़ में बहुत छोटा होता, लेकिन इसका साइज़ के कंपैरिजन में इसका जो हंटिंग कैपेसिटी है बहुत ही ज़्यादा है। खुद का साइज़ से छोटा और खुद से साइज़ से 3 गुना बड़ा परिंदा या दूसरा चीज़ भी पकड़ ले सकता, इसके अंदर इतना एबिलिटी है। और सेकेंड बात, शिकरा इजीली मिलता। दूसरा रैप्टर बर्ड जो फैल्कनरी के लिए बहुत अच्छा है, हमारा कंट्री में उतना आसानी से नहीं मिलता, लेकिन शिकरा बहुत ही आसानी से मिल जाता। और तीसरा बात, शिकरा नाजुक है, लेकिन कंपेयर टू अदर फैल्कनरी बर्ड्स शिकरा थोड़ा कम नाजुक है। तो ये भी एक रीज़न है जिसके लिए मैं शिकरा को प्रेफर कर रहा हूँ। और एक ब्लैक काइट को आप कोई भी गोश्त दे सकते हैं। नॉर्मली आप अगर चिकन दे दिया तो भी चल जाएगा, लेकिन जो दूसरा रैप्टर बर्ड है, इवन शिकरा को भी ज़्यादा चिकन नहीं देना चाहिए। है एक आध बार अगर आपको इमरजेंसी हो गया आप चिकन दे सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आप शिकरे को चिकन नहीं दे सकते। लेकिन वहाँ पे अगर दूसरा कोई रैप्टर बर्ड हो गया, जैसे बादशाह हो गया, बादशाह मतलब स्पैरो हॉक हो गया या गोश हॉक हो गया, तो ऐसा परिंदे को आप बिल्कुल ही चिकन देना मैं अवॉइड करने के लिए रिकमेंड करूँगा। हाँ, अगर आप एक आध बार बहुत रेयर केस में अगर आपको इमरजेंसी हो गया तो आप दे सकते हैं, लेकिन जितना कम दिया उतना ही अच्छा है चिकन। लेकिन ब्लैक काइट एक ऐसा परिंदा है, उसको आप पूरा लाइफ भी चिकन के ऊपर रख सकते हैं, उसका उतना हार्म नहीं होगा। तो ये भी एक रीज़न है जिसके लिए मैं ब्लैक काइट को बिगिनर के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। और शिकरा को कंपैरेटिव टू अदर बर्ड्स शिकरा को थोड़ा ज़्यादा चिकन दे सकते हैं, बट फिर भी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। हाँ, बहुत लोग बोलेगा शिकरा को चिकन नहीं देना चाहिए, हाँ मैं भी बोलता हूँ, बट एक बच्चे को मतलब एक स्पैरो को अगर आप 3 महीने रखें आपके पास, उसके अंदर अगर आप 10 दिन भी चिकन दिए ना, उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन एक शिकरा को अगर 3 महीने के अंदर आप 20 बार भी चिकन दिए, 25 बार भी आप चिकन दिए, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता। ये पर्सनली देखा। तो इस रीज़न के लिए मैं शिकरा को और ब्लैक काइट को रिकमेंड कर रहा हूँ। और जहाँ तक लोग जो बिगिनर है वो सोचते हैं कि कोई भी रैप्टर बर्ड को रखना एक तोते या कबूतर रखना जैसा है, तो वो एकदम ही नहीं है। बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है एक रैप्टर बर्ड को मेंटेन करके रखना। वो चीज़ सोच के ही आना चाहिए फैल्कनरी का फील्ड में या कोई भी रैप्टर बर्ड पालने का फील्ड में। उसके साथ साथ और एक चीज़ जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो पंछी का ड्राइव कैसे है, आपका बर्ड का ड्राइव मतलब उसका एजिलिटी, उसका परफॉर्मेंस कैसे है। तो उसका परफॉर्मेंस बरकरार ठीक ठाक रखने के लिए आपको सही खाना देना चाहिए। आप शिकरे को अगर चिकन खिलाएंगे, हो सकता है शिकरा जी जाएगा, लेकिन उसका परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, वो ठीक ठाक शिकार नहीं कर पाएगा। तो उसको हमेशा लाइव प्रे, जैसे कि बटेर हो गया, तीतर हो गया या कबूतर हो गया, वैसे टाइप का प्रे उसको हमेशा देना चाहिए, वैसे टाइप का खाना ही उसको हमेशा देना चाहिए। और एक बिगिनर को हमेशा चाहिए कि परिंदे को इम्प्रिंट करने। परिंदा इम्प्रिंट मतलब एक परिंदे को लाके छोटे से, एकदम छोटे से लाके तैयार करना, मतलब जब से वो घोंसले में है तब से लाके तैयार करना। क्योंकि पैसेज बर्ड मतलब जो बर्ड उड़ रहा है, ऑलरेडी नेस्ट से निकल गया, उड़ रहा है, लेकिन मतलब जुवेनाइल है, मतलब 1 साल से कम एज है, वैसे बर्ड को ट्रैप करके भी ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन एक जुवेनाइल बर्ड को ट्रेन करना, एक पैसेज बर्ड को ट्रेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा एक बिगिनर के लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा फर्स्ट इम्प्रिंट कीजिए। जब आप सीख जाएंगे, जब आपको हैंडलिंग सब कुछ आ जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे पैसेज बर्ड को ट्रैप करके ट्रेन करने लगिए। और आप अगर ऑलरेडी बिगिनर स्टेज को कंप्लीट कर दिया, आप ऑलरेडी इम्प्रिंट कर लिया, क्योंकि जहाँ तक लोग जब एक परिंदा पालना शुरू करते तब इम्प्रिंट ही करते। तो अगर आप ऑलरेडी इम्प्रिंट में एक्सपीरियंस है तो आप नेक्स्ट स्टेज जो है वो पैसेज बर्ड को ट्रैप करके ट्रेन करना, वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा स्टार्टिंग में आपको ब्लैक शोल्डर काइट अगर आपको मिले तो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि ब्लैक शोल्डर काइट बहुत ही इजीली ट्रेन हो जाता। आप अगर स्टार्टिंग में ही आके शिकरे में झलंग लगाएंगे, शिकरा लेना चाहेंगे, तो बहुत ही मुसीबत हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि शिकरा इतना डिफ़िकल्ट होता है कि अच्छे का भी बस का बात नहीं होता बहुत बार। तो शिकरा में मत जाइए। बहुत लोग बोलते हैं कि ब्लैक काइट को ट्रेन करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं दूसरा ग्रुप से भी बात किया फॉरेन कंट्री का, बोलता है कि ब्लैक काइट को एकदम छोटे से लेना पड़ता, नहीं तो ट्रेन नहीं होता।
लेकिन वैसा एकदम ही नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, मैं एक ब्लैक काइट को जो उड़ रहा था नेचर में ऑलरेडी, लेकिन जुवेनाइल था, मतलब 1 साल से कम एज था, वैसा मैं ब्लैक काइट को पकड़ के भी मैं ट्रेन किया, बहुत ही आसानी से ट्रेन हो जाता। आप ब्लैक काइट को भी कर सकते चाहे तो, और बेस्ट होगा आपको अगर एक ब्लैक शोल्डर काइट, जिसको हम ब्लैक विंग्ड काइट भी बोलता है, वो मिले। नहीं तो आप कोई भी बुजर्ट स्पेसीज का बर्ड भी ले सकते हैं, जैसे कि हानी बुजर्ट हो गया, कॉमन बुजर्ट हो गया, लॉन्ग लेग बुजर्ट हो गया। तो एक बुजर्ट स्पेसीज का बर्ड भी बहुत आसानी से ट्रेन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नया नया टॉपिक के बारे में मेरे को और भी आइडिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। और हो सकता है कि नेक्स्ट बार जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो आपका ही टॉपिक के ऊपर, तो मेरे को कमेंट करते रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।